हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अंधविश्वासी सासू माँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, ज़रा संभल कर काम किया कर, प्रभा ने अपनी बहू समीरा को टोकते हुए कहा। समीरा चाह कर भी कुछ न कह पाई। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस पर नौकरानी के न आने के कारण काम भी बढ़ गया था। चाय का कप धोते हुए न जाने कैसे उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर पड़े कप के टुकड़े साफ करने लगी। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे शाम ढले घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती। झाड़ू से नहीं, कपड़े से इन टुकड़ों को उठाओ, प्रभा ने क्रोध भरे स्वर में समीरा से कहा। उसी समय अक्षय ने घर में प्रवेश किया। माँ को समीरा पर क्रोधित होते देख उसने शांत स्वर में कहा, माँ तुम्हें याद है जब मैं इंजीनियर की प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहा था तो मुझे अचानक छींक आ गई। तुमने मुझे दही पेड़ा दोबारा खिलाकर फिर उस अपशगुन को शगुन में बदला, किंतु जैसे ही मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला एक काली बिल्ली मेरे सामने से निकल गई। तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था 10 मिनट के अंदर दो अपशगुन, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हर बात सुनकर सदा शांत रहने वाले पिताजी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था कि बेटा जल्दी चल, हम पहले ही लेट हो गए हैं। अगर अपनी माँ की बात सुनता रहा, परीक्षा में लेट हो गया तो उससे बड़ा अपशगुन कोई नहीं होगा। माँ तुम्हारे उस अपशगुन के बावजूद उस वर्ष हायर सेकेंडरी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में न केवल मेरा नाम आया वन उसी वर्ष मेरा आईआईटी कानपुर के लिए चयन भी हो गया। इसके बावजूद भी तुम आज तक शगुन अपशगुन के चक्कर में यह न करो वह न करो में लगी रहती हो। जिसे जैसा करना है करने दो, दुनिया बदल रही है, तुम भी स्वयं को बदलो। अब यह टोका टाकी बंद करो। माँ को छोटी सी बात पर बिगड़ते देख सदा शांत रहने वाले अक्षय के स्वर में आज न जाने कैसे तीखापन आ गया था। बहुताया बीवी की तरफदारी करने वाला, ऐसे ही तोड़ती फोड़ती रही तो जम चुकी तेरी गृहस्थी। तिल तिल करके जोड़ी जाती है गृहस्थी। एक तुम लोग हो, पूरा कप का सेट बिगड़ गया और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तभी तो आज की पीढ़ी दोनों के कमाने पर भी सदा पैसे की कमी का रोना रोती रहती है। एक हम लोग थे, पाई पाई जोड़ी, तभी तुम्हें आज इस लायक बना पाए। बेटे का तीखा स्वर सुनकर भी प्रभा चुप न रह सकी और समीरा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आदतन बोल उठी, क्यों राई का पहाड़ बनाने पर तुली हो? जब देखो तब जरा जरा सी बात पर टोका टाकी। परेशान हो गया हूँ रोज रोज की चिक चिक सुनकर। एक कप ही तो टूटा है, घर आकर थोड़ा सुकून पाना चाहता हूँ, पर यहाँ भी चैन नहीं। वह कोशिश कर तो रही है तुम्हारे साथ निभाने की। तुम यह क्यों नहीं समझती कि तुम मेरी माँ हो और वह मेरी पत्नी? तो निभा न पत्नी के प्रति दायित्व। माँ का क्या है, वह तो कैसे भी रह लेगी। भले की बात समझाओ तो वह भी बुरी लगने लगती है। न जाने कैसा जमाना आ गया। प्रभा ने कहा, माँ मैं तुम्हारी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर समीरा से कोई गलती हो भी जाती है तो उसे ताना मारकर समझाने के बजाय प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। अक्षय ने स्वर में नरमी लाते हुए कहा, अब तो मेरी हर बात तुम लोगों को बुरी लगने लगती है। इसके कदम रखते ही तू इतना बदल जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो तेरे लिए सब कुछ वही है, वह सही और मैं गलत। क्रोध से बिफरते हुए माँ प्रभा बोली, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं घर में सुख शांति चाहता हूँ। इस बार अक्षय के स्वर में फिर तलखी आ गई। इसका मतलब तो यही है कि मैं ही बेवजह लड़ाई करती हूँ, प्रभा ने क्रोधित स्वर में कहा। समीरा ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तो वे बिफरते हुए बोली, पहले तो स्वयं आग लगाती है, फिर अच्छी बनने के लिए पानी डालने आ जाती है। हट मेरे सामने से। तेरी जैसे मैंने खूब देखी। पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, अब उसे मुझसे दूर करने पर तुली है। माँ की जली कुटी सुनकर समीरा की आंखों से आंसू भर आए और वह अंदर चली गई, पर अक्षय चुप न रह पाया। बहुत दिनों से माँ का समीरा पर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना व चिल्लाना, यह न करो वह न करो की बंदिशों में बांधना उसे सहन नहीं हो रहा था। और आज कप टूटने पर इतना बखेड़ा। उसने बीच बचाव करते हुए माँ को समझाना चाहा तो बात संभलने के बजाय बिगड़ती ही चली गई
उसने सोचा कि जब बात इतनी बढ़ ही गई है तो आज निपटारा कर ही लिया जाए, कम से कम रोज रोज की चिक से तो निजात मिलेगी। अतः वह भी ऊंचे स्वर से बोला, तुमसे तुम्हारा बेटा दूर उसने नहीं बल्कि तुम्हारी रोज की टोका टाकी ने किया है। तुम समझती नहीं या समझना नहीं चाहती, वह अब तुम्हारी बहू के साथ इस घर की सदस्य भी है। जब तुम उसे ठीक से बात करोगी तभी तो वह तुम्हारा सम्मान कर पाएगी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, कितना कीर्तघन हो गया है तू। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब भूल गया। उस कल की छोकरी के लिए आज तू मेरा अपमान करने से भी नहीं चुका। इससे अच्छा तो पैदा ही ना हुआ होता, कम से कम यह दुर्दिन तो नहीं देखना पड़ता। अच्छा हुआ जो तेरे पिताजी यह अपमान सहने से पहले ही चले गए। हे भगवान, तू मुझे पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। क्रोध के साथ उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आज से पहले अक्षय ने उनसे इस तरह कभी बात नहीं की थी। उसी एहसान का बदला तो चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आखिर कब तक मुझे परीक्षा देनी होगी, कब तक वक्त बेवक्त ताने सुनने पड़ेंगे। माँ के इसी तरह के नित कड़वे वचन सुनकर अक्षय भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसी तीक्ष्णता से उत्तर दिया और अंदर चला गया। क्रोध से उबल रही प्रभा ने बेटे बहू से तिरस्कार पाकर स्वयं को पूजा घर में बंद कर लिया। यही उनका ब्रह्मास्त्र था। समीरा ने चाय के लिए आवाज़ दी पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। खाने के लिए आवाज़ दी फिर भी वे नहीं पसीजी। पसीजती भी कैसे, इस बार बहू ही आकर पूछ रही थी। बेटा एक बार भी नहीं आया। आज से पहले जब जब भी उनमें और बहू में तकरार हुई वह उसे मनाकर उनके क्रोध को शांत कर दिया करता था और समीरा से भी माफ़ी मंगवा दिया करता था। पर आज बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। सदा शांत रहने वाले पुत्र के मुंह से निकले शब्द अदबी प्रभा के मन को मथ रहे थे। साथ ही उसका उनसे खाने के लिए भी न पूछना उन्हें दंशित करने लगा। वे कूड़ कर रह गई। रात में जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो धीरे से दरवाज़ा खोलकर वे बाहर आई। किचन में कुछ न पाकर बड़बड़ाई कि किसी को मेरी चिंता नहीं, दोनों खा पी कर मज़े से सो गए। मैं जीऊँ या मरूँ इससे किसी को कोई मतलब नहीं। हे भगवान, न जाने कैसा जमाना आ गया। फ्रिज खोला तो उसमें सब्जी के साथ ही रोटी का डब्बा रखा। देखकर चैन की सांस ली। सब्जी की मात्रा व डब्बे में रोटियों की संख्या देखकर उन्हें लगा कि किसी ने भी खाना नहीं खाया। फिर मन में आया कि कुछ और खा लिया होगा। जब मेरे लिए इनके दिल में इतनी कड़वाहट है तो वे खाना क्यों छोड़ेंगे। शांत मन से सब्जी गर्म की और खाना खाकर सो गई। सुबह उठी, पूरे कमरे को रोशनी से नहाया देखकर चौंक गई। सुबह के 8 बज गए। इतनी देर तक तो वे कभी भी नहीं सोई। नित्य काम से निर्वित होकर बाहर आई तो देखा बहू किचन में थी और बेटा घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था। उन्हें देखकर भी उसने उनसे कुछ नहीं पूछा और न ही कहा। उसे चुपचाप ऑफिस जाते देख मन में कुछ दरक गया। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया वह उनसे ऐसे मुंह मोड़ लेगा, कभी सोचा ही नहीं था। पति कृष्ण के मरने के बाद उन्होंने अकेले ही पुत्र अक्षय और पुत्री दीपिका को हर कठिनाइयों से बचाते हुए पाला है। दीपिका अपने घर संसार में इतनी डूब गई कि उसे उनकी सुध ही नहीं है और आज अक्षय ने अपनी पत्नी के लिए उसे खरी खोटी सुना दी। आज जब आराम करने का समय आया तो दोनों के ऐसे तेवर, अगर कुछ कह दिया तो दोनों के मुंह फूल गए। यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। समीरा ने उनके सामने चाय रखी तो वे भड़क कर बोली, बेटे को तो दूर कर ही दिया, अब और भी कुछ करना बाकी है तो वह भी कर दे। पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ा दी कि आज वह मुझसे बिना बात किए ऑफिस चला गया। इस बार समीरा भी चुप न रह सकी और बोली, रात चुपचाप उठकर आपने खाना खा लिया। बहू की तो दूर, पर क्या आप यह भी सोच पाई कि बेटे ने भी रात में कुछ खाया है या नहीं। इस समय वह भी बिना खाए पिए ऑफिस चले गए और यहाँ तक कि टिफिन भी नहीं लेकर गए। तेरा पति है, तू जाने कि उसने क्यों नहीं खाया। चाय पीते हुए निर्लिप्त स्वर में उन्होंने कहा, आप भी तो उनकी माँ है, क्या आपका फर्ज नहीं कि एक बार अपनी पेट पूजा से पहले अपने बेटे से भी पूछ ले कि उसने कुछ खाया है या नहीं। सदा चुप रहने वाली समीरा भी आज चुप न रह पाई। वह भी आज अक्षय के बिना खाए निकल जाने के कारण बेहद दुखी थी। बहुत बोलने लगी है तू, कर्म तो तूने मेरे फोड़ दिए, वरना एक से एक लड़की आ रही थी मेरे अक्षय के लिए। दहेज भी खूब मिलता, पर तूने उस पर न जाने कैसा जादू कर दिया कि वह तुझे ब्याह लाया।
एक तो गरीब घर की, ऊपर से बेसूर, न बात करने का तरीका और ना ही रहने का। मैं तो यह सोचकर तुझे अपनाने के लिए तैयार हो गई थी कि गरीब है तो क्या हुआ, मेरे अक्षय की पसंद है और शायद मेरे इस एहसान के बदले तू मुझसे दब कर रहेगी और मेरी हर बात मानेगी। पर बात माननी तो दूर, तू तो मेरे अक्षय को ही मेरे विरुद्ध भड़काती रहती है, वरना वह पहले ऐसा नहीं था। आखिर कब तक आप मुझे ताने देती रहेंगी? गरीब हूँ तो क्या इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? गरीब होने के बावजूद मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, IITN बनाया। अक्षय ने मेरी योग्यता के कारण मुझसे विवाह किया था। इस सब के बावजूद भी दिन रात ताने, आखिर कितना सहूं? समीरा ने रोते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। जा जा, इन टेसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं। इन टेसुओं के सिवा लाई ही क्या है? मेरे सोने से घर को नरक बनाकर रख दिया है, प्रभा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सास के सवर समीरा के मन मस्तिष्क में शीशे की तरह चुप चुप कर उसे लहूलुहान कर रहे थे। विवाह के बाद लड़की का जीवन बदल जाता है, यह तो उसने सुना था, पर रिश्ते निभाने के लिए उसे अपमान भी सहना होगा, यह उसने सोचा नहीं था। उसने अपनी सास की हर बात मानने और उनकी इच्छा अनुसार काम करने की भरपूर कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। उसकी हर बात में कमी निकालकर उसे बेसूर सिद्ध करना उसकी सास को सुकून पहुंचाता था। घर की सजावट में थोड़ा सा भी फेरबदल करने का प्रयत्न करती तो तुरंत कह देती, यह मेरा ड्रीम हाउस है, जब तक मैं हूँ कोई फेरबदल नहीं होगा। आखिर उसने घर की साज सज्जा के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसके हिस्से में अधिकार के बजाय कर्तव्य ही आए। कर्तव्य करते करते अगर कहीं कुछ भूल चूक हो जाती है तो ऐसे ताने देकर लहूलुहान कर दिया जाता है। उसे लगता ही नहीं था कि वह इस घर की बहू है। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के कारण समीरा को बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला था। सोचा था सास के रूप में माँ को प्राप्त कर वह सारी कमी पूरी कर लेगी, पर माँ को ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह उनकी बहू नहीं नौकरानी हो। कल तो हद ही कर दी, जब वह उनको खाने के लिए कहने गई तब तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, किंतु भूख बर्दाश्त न होने पर उन्होंने रात में चुपचाप उठकर खाना खाया और सो गई। जबकि माँ के न खाने के कारण अक्षय ने भूख नहीं है कहकर खाने से मना कर दिया था। वह अकेले कैसे खाती? उसे बना बनाया खाना उठाकर फ्रिज में रखना पड़ा और आज सुबह भी अक्षय नाश्ता बनने के बावजूद बिना कुछ खाए ऑफिस चले गए। फ्रेंड्स, इस कहानी का सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।